जी बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्तकाये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जी बोलिए देवादिदेव गजराज आदिनाथ भगवान की। जी बोलिए देवादिदेव गजराज तंदा प्रभु भगवान की। जी बोलिए अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी की। जी बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। जी बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। उत्तम शौच धर्म की पर्युषण महापर्व की। महल बनाते ख्वाबों में, महल बनाते ख्वाबों में हरदम है बेगालों में। महल बनाते ख्यालों में हरदम है बेगालों में। महल बनाते रहते ख्वाबों ख्वाबों में, रहते ख्वाबों ख्वाबों में, रहते ख्वाबों और जीवन के इस दलदल में डूब रहे हैं पल पल में। जीवन के इस दलदल में डूब रहे फंस कर तुम अपनी हो, फंस कर तुम अपनी नहीं जान गवाओ रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है ओ जीवन है। ये जीवन कैसा है? पानी की बूंद के समान। आज है और कल सबको पता है, पर फिर भी हम रोज रोज एक नए नए ख्वाब देखते जा रहे हैं। महल बनाते ख्वाबों। अभी मात्र जमीन खरीदी है, सिर्फ क्या खरीदी है? जमीन खरीदी है। महल बनाते ख्यालों में। अभी तो ऐसा ऐसा घर बनाना है, ऐसा बनाना है, इसके ख्याल ही चल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये जीवन कैसा है? कैसा है? पानी की बूंद के समान। आज है कल नहीं। फिर भी हम रोज एक ख्वाब देखते हैं। जीते रहते ख्वाबों में हम रोज एक ख्वाब देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए दूसरा दिन प्रारंभ करते हैं। हम जानते भी नहीं हैं कि ख्वाब कभी पूरा होगा या नहीं, पर ख्वाब देखना बुरा नहीं है। ख्वाब देखना बुरा नहीं है, क्योंकि जो स्वप्न नहीं देखता वो साकार भी नहीं कर पाता। स्वप्न देखिए, पर कैसे? सुबह हम रात्रि में ये सोचकर कभी भी ना सोएं कि सुबह हम इससे बदला लेंगे। ये सोचकर हम कभी भी दिन प्रारंभ ना करें कि आज तो हम उसे देख लेंगे, क्योंकि हमारे कुछ मिनटों का भी नहीं पता कि आगे हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। आप सीढ़ियों से आप ये सोचकर सुबह उठे, नहाए धोए, आपने सोचा आज तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं,
आप ऊपर से सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे, आपका पाँव फिसल गया, आप घर के बाहर तक भी नहीं निकल पाए और सुबह से ही आप अपने परिणाम खराब करके पापों को आश्रम करने लग गए। अभी उसका बुरा नहीं किया है, अभी बुरा किया नहीं है, मात्र सोचा है, मात्र सोचा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर के आगे से निकल के जाने पर भी इतने उपवासों का फल मिलता है। और मंदिर के आगे से निकलना तो मैं बहुत आगे पहुंच गई, मंदिर जाने का विचार करने से ही बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, बहुत सारे उपवासों का फल मिलता है। जब अच्छे कार्य, कहते हैं शक्कर चाहे उजाले में खाओ या अंधेरे में खाओ, मुंह तो मीठा होगा ही। शक्कर उजाले में खाओ या अंधेरे में खाओ, मुंह तो मीठा होगा ही। ठीक वैसे ही सत्कर्म जानकर करो या अनजाने में हो जाए, फल तो मिलेगा ही। अब उल्ट करिए, अब दूसरी ओर आइए, गरम तवे पर जानकर पैर रखो या अनजाने में, पाँव तो ऐसा तो नहीं आप अनजाने में रखें तो बच जाएंगे, नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही बुरे कार्य के बारे में विचार करें या कार्य कर लें, पाप का आश्रय होना प्रारंभ तो। अब आप जब कार्य करेंगे, नल कर आपको पानी चाहिए था बाल्टी में, आपने नल खोला, थोड़ा सा पानी आना तो प्रारंभ हो गया। अब जब तक आप बंद नहीं करेंगे वो रुकने वाला नहीं है। फिर जैसे ही आपने विचार करना प्रारंभ किया कि मैं बुरा करूँगा इसके साथ, कर्म आना प्रारंभ हो गया। आपने विचार बंद नहीं किया, मतलब आप फिर भूल गए, आपने बुरा भी नहीं किया उसके साथ, पर आपने ये भी विचार नहीं किया कि मुझे ऐसा विचार नहीं करना, तो आपने नल की टोटी अभी बंद नहीं की है। आप चाहे या ना चाहे बाल्टी में पानी तो आता ही रहेगा। आपने बुरा विचार तो कर लिया, उसको काटने के लिए अच्छा विचार नहीं किया, अब आप फिर से बुरा विचार करें या ना करें, कर्म जो आ रहे हैं वो तो आते ही। क्या बाल्टी में वो आता हुआ पानी आपके बिना रुके रुकेगा? जब तक टंकी में है तब तक आता ही रहेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम अच्छा विचार नहीं कर लेंगे ये कि मुझे क्या करना, इसका जो होना है वो अपने आप ही हो जाएगा, तब तक जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक कर्म आना रुकेंगे भी नहीं। और यदि कहीं आपको बस समय नहीं था, आपने पूरा नल खोल दिया, आपने पूरा नल खोला 5 मिनट बाद, और तब तक धीरे धीरे पानी तो आ ही रहा था। अभी आपने विचार किया है बुरा करने का, धीरे धीरे कर्म तो आ ही रहे हैं, फिर आपने बुरा कर दिया, अब तीव्रता से आएंगे, यानी कि नल अब पूरा खुल गया है, अब पानी पूरे वेग से आएगा और बाल्टी जो धीरे धीरे भर रही थी वो जल्दी ही भर जाएगी। ये मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि मात्र बुरा विचार करने से भी कर्म नहीं आते, ऐसा नहीं है। हम ये सोचे हमने बुरा किया थोड़ी ना है, हमने तो सिर्फ सोचा था, तो नहीं। आप यदि बुरा विचार कर रहे हैं तो कर्म उसी क्षण से आना प्रारंभ हो गए हैं। जितना तीव्र हमारा विचार है उतना ही तीव्र उनके आने का वेग है, और जितना मंद विचार है हमारा उतना ही मंदता से वो आ रहे हैं। आज का दिन हमें इस जीवन के दलदल में से, कीचड़ में से निकाल कर स्वच्छ और साफ करने का दिन है। कैसा दिन है? स्वच्छ और साफ करने का दिन, शुद्धता का दिन है, उत्तम शौच का दिन है। किसका दिन है? उत्तम शौच। पूजन की पहली पंक्ति स्थापना की, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग क्या है? उपाय है। ये उपाय है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव क्या थे? भाव थे अंतरंग के। अब ये उपाय है उन भावों को शुद्ध करने के। सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग, ये क्या है? उपाय है। ये आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा करो तो आपकी आत्मा शुद्धता को प्राप्त होगी। आपने इस पंचम काल में, खोटे काल में जन्म लिया है, आपने नहीं, हम सब ने लिया है। हम सब ने इस खोटे पंचम काल में जन्म लिया है ना। हम इस दलदल में आए, पर ये हमारी
पसंद पर निर्भर करता है कि दलदल में भी ऐसा नहीं है सिर्फ खराब ही खराब होता है, क्योंकि जहाँ कीचड़ होता है वहीं कमल उगा करता है। जहाँ कीचड़ नहीं होती वहाँ कमल भी, जहाँ संसार नहीं होता वहाँ से जीव मुक्त भी नहीं होती, जहाँ कर्म भूमि नहीं होती वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। हम यही सोच के बैठ जाएं, अब क्या करें? जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा आएगा तब हम अपने परिणाम, हमारे परिणाम वैसे अपने आप बन जाएंगे। नहीं, तब भी बनाने पड़ते हैं। चतुर्थ काल में भी सारे जीव मोक्ष नहीं जाते, क्योंकि हमने भी कई बार चतुर्थ काल में जन्म लिया है। हम भी कई बार हमने साक्षात तीर्थंकर भगवान जब थे वहाँ, तब हम भी थे वहाँ, पर क्या पता या तो उनकी सन्निधि में पहुँच नहीं पाए या फिर पहुँच कर भी उसे समझ नहीं पाए। क्योंकि ये जीव कब से है संसार में? अनादिकाल से है। अनादिकाल में कितनी 24 गुजर गई, वो भी अनादि हो गई, उनका भी कोई स्टार्टिंग नहीं है। तो क्या ऐसा है कि हम हमेशा ऐसी जगह जन्म लेते थे जहाँ तीर्थंकर नहीं मिले या भगवान की दिव्य देशना नहीं मिली? जब तीर्थंकर भगवान का समोश्चरण लगता है उसमें बहुत सारे जीव जाते हैं, पर बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो नहीं जाते, जो समोश्चरण में नहीं जा पाते, या बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वहाँ जाकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। हम उसी श्रेणी के जीव हैं, क्योंकि यदि किया होता तो हम इस खूंटे काल में जन्म नहीं लेते। पर अभी भी हमारे पास क्या है? शौच क्या है? उपाय है। अभी भी हमारे पास उपाय है, अभी हमारे पास उपाय है कि हम अपने जीवन को बदल लें, शुद्धता का प्रवेश करें। देखिए 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4। एक लोग वे, आज का दिन क्या है? शुद्धता लाने का है, शौच लाने का है, जीवन में उत्तम शौच लाने का है। पर क्या छोड़कर? क्रोध छोड़कर क्षमा ही, मान छोड़कर मार्दवाया, माया छोड़कर आर्जवाया। तो क्या छोड़कर शौच आएगा? लोभ। चौथी कषाय कौन सी होती है? लोभ। पहले, सबसे पहले क्रोध कषाय छोड़ी, फिर मान, फिर माया, और आज लोभ छोड़ेंगे। देखिए लोभ पाप को, क्रोध को पाप का बाप नहीं कहा है, जबकि क्रोध तो बाहर में बहुत दिखता है, पर उसे पाप का बाप नहीं कहा। मान भी बाहर में दिखता है, पर मान को भी पाप का बाप नहीं कहा। मायाचारी भी दिखती है, पर वो मायाचारी भी, देखिए कल मैंने बताया था मायाचारी कितनी खराब होती है, पर वो भी पाप का बाप नहीं है। मैंने क्रोध का एक उदाहरण बताया था कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने 2000 के नोट के चक्कर में पूरे परिवार का ही नाश, वो भी पाप का बाप नहीं है, लेकिन वो क्रोध भी पाप का बाप नहीं है। पाप का बाप कौन है? लोभ पाप को बाप कौन? आखिर कैसे ये लोभ कषाय पाप का बाप कही गई, यानी कि सबसे प्रबल कषाय कही गई? देखिए लोभ में सबसे पहला शब्द है लोभ, जो लोक में भ से भटकाए, जो कषाय हमें लोक में भटकाए, संसार का बार बार परिभ्रमण करवाए, वो क्या है? लोभ है। क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति हमें संग्रह करना सिखाती है। क्या सिखाती है? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लोभ। चाह क्या है? दाह है। चाह क्या है? दाह है। वह दाह से कभी भी आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं होती। चाह दाह। आप एक पूरी करेंगे, दूसरी तैयार। पहले छोटे घर थे तो लोग चाहते थे कि इतना बड़ा घर हो कि रसोई घर अलग हो और शयन कक्ष अलग हो। फिर आपने वो बनवा दिया, रसोई घर अलग, शयन कक्ष अलग। फिर लगा एक बच्चों का कमरा और अलग हो, फिर वो भी बन गया। फिर इच्छा हुई बाहर से कोई आता है, किसी से बात करनी हो तो कमरों में ले जाना पड़ता है, एक बाहर ड्राइंग रूम होना चाहिए, वो भी बन गया। फिर कमरों में बाथरूम भी बन गए, फिर बाहर जनरल में भी बाथरूम बनने की, कोई आएगा तो कमरों में नहीं ले जाना पड़ेगा, बाहर भी एक होना चाहिए। एक एक करके इच्छाएं बढ़ती जाती है।
बन गया। फिर उसके बाद पूरा घर बन गया, सबके लिए अलग अलग कमरे बन गए, अलग अलग बाथरूम बन गए, बाहर से आए लोगों के बात करने के लिए स्थान बन गया, सब बन गया। अब बाहर से आए लोगों के लिए कमरा भी होना चाहिए, गेस्ट रूम। गेस्ट को बुलाएं या ना बुलाएं, पर गेस्ट रूम जरूर बनवाते हैं। क्योंकि कभी जो मैंने पढ़ाया करके देखा है कि घर में जितने कमरे होते हैं उतने तो लोग भी नहीं होते। बच्चों के कमरे तो होते हैं घर में, पर बच्चे ही नहीं होते, उनके घर कहीं और बने होते हैं। वे बाहर रह रहे होते हैं और बाहर उनके बड़े बड़े घर, उनके घर में मम्मी पापा के लिए कमरा तो होता है, पर मम्मी पापा नहीं होते। जहाँ एक के बाद एक बढ़ती जाती है और उसका कभी अंत, आपकी उम्र 80 वर्ष की भी हो जाए तब भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। थोड़ी और की इच्छा हमेशा लगी रहती है। देखिए कैसे मैंने बताया, लोभ यानी कि लोक में भटकाए। कैसे ये लोभ हमें लोक में भटकाता है कि जब हम बहुत संग्रह कर लेते हैं। देखिए कुत्ता भी 5 दिन घर में रह ले तो उससे भी प्यार हो जाता है कि नहीं? उसका सुख दुख भी हमें अपना लगने लगता है कि नहीं? तो जिन चीज़ों को आपने बड़ी मेहनत से संग्रह किया है उनसे आपको प्रेम होगा कि नहीं? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को धन की बहुत लोलुपसा रहती है, लालसा रहती है, कहते हैं जिन्हें धन से बहुत प्रेम होता है वो उसी धन में सर्प बनते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? आपने पहले सुना है कि नहीं? मुझे पता है ये तो आपने सुना होगा, ऐसा सब तो आपको पता होता है। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति को धन की बहुत लोलुपसा लालसा होती है वो क्या बनता है उसी धन में, और उस पर्याय में जाकर भी उस धन की रक्षा ही करता रहता है। उस पर्याय में पहुंचकर भी उस धन की रक्षा ही करता रहता है। ये क्या है? जो उसने संग्रह किया है वो उसे उससे अलग होने नहीं दे रहा है। एक बार एक प्रवचन सभा चल रही थी, उसमें किसी ने प्रश्न किया कि लोभ क्या है और इसे पाप का बाप क्यों कहा गया, सबसे तीव्र कषाय की श्रेणी में क्यों रखा गया? तब समाधान किया गया और समाधान में ये बताया गया कि, और उसने ये कहा कि लोभ को रखा गया सो रखा गया, सबसे ज़्यादा बार बार बात धन की क्यों होती है और मनुष्य में ही लोभ ज़्यादा क्यों होता है और लोक में ही लोभ ज़्यादा क्यों पाया जाता है और बार बार उसमें धन की बात ही क्यों की जाती है? तब जो समाधान किया गया है तो उसमें मुनिराज ने बताया कि जो लोभ की प्रवृत्ति है वो धन के कारण बढ़ती है, धन के कारण बढ़ती है। एक पौधा होता है लौध नाम का, ये हमने बताया कि धवला जी जो ग्रंथ है हमारे यहाँ मूल ग्रंथ धवला जी, उस धवला जी में आचार्य ने लिखा है, जिसके मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र लिखा गया था सबसे पहली बार, षटखंडा ग्रंथ जिसे कहते हैं। उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है कि ये धन ही सबसे ज़्यादा लोभ को बढ़ाता है। एक वनस्पति, एक पौधा लौध नाम का पौधा, उसकी जड़ अपने आप उस ओर फैलने लगती है जिस ओर धन गड़ा होता है। पौधा है, एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है बस, उसकी जड़ें अपने आप वहाँ पहुँच जाती है जहाँ धन गड़ा होता है, उसी ओर बढ़ती है। तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने पूछा कि महाराज जी उसकी पहचान क्या है, उस पौधे की पहचान क्या है? तब मुनिराज बोले यही है धन का लोभ। अभी प्रश्न ये था कि धन से क्यों जोड़ा गया, देखिए उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आप पूछने लगे वो पौधा कौन सा है जिससे हम लाके उसे लगा लें। क्यों पूछ रहे हैं उसकी पहचान? उससे लोभ घटाने के लिए, संसार को कम करने के लिए नहीं। लोभ को और हमें जितना मिलता है हम उतना चाहने की इच्छा होती है, क्योंकि जो ये चाह की नदी है इसमें कितना भी डालते जाइए ये हमेशा खाली ही रहती है। हमेशा हमें ये लगता रहता है कि मेरे पास बस इस चीज़ की कमी है, बाकी तो सब है, और वो चीज़ अंतिम समय तक पूरी नहीं होती। मैं बात कर रही थी कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले मक्खी चूस, पहले कौन से? मक्खी चूस, जो
स्वयं दे सकते हैं ना दूसरे को देने देते हैं। वो कौन होते हैं? मक्खी चूस होते हैं, जो ना स्वयं दे और ना ही दूसरे को देने दे। और देखिए सिर्फ धन में नहीं, ज्ञान में भी लगता है, जो ना तो स्वयं ज्ञान को अर्जित करे ना दूसरे को ही अर्जित करने दे, वो ज्ञान के मक्खी चूस। फिर दूसरे जीव होते हैं कंजूस। दूसरे जीव कंजूस, जो स्वयं ही स्वयं के लिए चाहते हैं, वो चाहते सब कुछ मुझे ही मिल जाए, दूसरे को कुछ भी ना मिले। ये कौन है? कंजूस है। मक्खी चूस के बाद कंजूस। तीसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं का भी फायदा करते हैं और दूसरे का भी करते हैं। जैसे एक सेठ सोने के जेवर ले जा रहा था और अपने साथ में एक बॉडीगार्ड को भी रखे हुआ था, तो वो भी कमा रहा है और उसे भी दे रहा है। तो ये क्या है? मक्खी चूस, कंजूस। तीसरा व्यक्ति ऐसा जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। पहला ऐसा जो ना खुद खाए ना दूसरे को खाने दे। दूसरा जो स्वयं ही खाने की इच्छा रखे, दूसरे से कोई मतलब ना रखे। तीसरा जो स्वयं भी थोड़ा बहुत खाए और दूसरे को भी खिलाए। और चौथा ऐसा व्यक्ति जो भले ही स्वयं ना खाए पर दूसरे को खिलाने का भाव रखे, वे होते हैं उदार व्यक्ति। वे कौन? उदार व्यक्ति, जो भले ही स्वयं कम थोड़ा खा के रह लें पर दूसरों को खिलाएं। ये होते हैं उदार व्यक्ति। अब आप अपना अपना देख लीजिएगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। अपना अपना परीक्षण स्वयं कीजिएगा कि हम किस श्रेणी में आते हैं। जो ना स्वयं खाए ना दूसरों को खाने दे, उस श्रेणी में। जो स्वयं तो खाएं पर दूसरों से कोई मतलब ना रखें, उस श्रेणी में। या जो स्वयं भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं, उस श्रेणी में। या फिर जो स्वयं भले ही कम खाएं पर दूसरों को भरपूर दें, उस श्रेणी में। अपना अपना निरीक्षण हम स्वयं करें। तो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कहते हैं लोभ हमें लोभ में भटकाता है। कैसे कैसे भटकाता है? देखिए आदमी की सोच ही बहुत बड़ी चीज है। आदमी की सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। देखिए कार्य तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं सिर्फ विनाश करती है। दिन रात दीमक कार्य करती है पर वो कभी निर्माण नहीं करती। वो क्या करती है? आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ दान कर रहे हैं, आप अपने धन का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, मतलब इससे नहीं है। आप कितना पैसा अपने कार्य से निकाल के दूसरे कार्य में लगाते हैं, मतलब इससे नहीं है। आप कहाँ दान करते हैं, मतलब इससे है। कीमत कार्य की नहीं है, क्योंकि कार्य तो दीमक भी दिन रात करती है पर वो कभी निर्माण नहीं करती, वो विनाश करती है। हमारा धन सही जगह पर पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं पापी जीव का धन कभी भी पुण्य कार्यों में नहीं लगता। आपके पास धन जिससे भगवान की प्रतिमा आती है, किसी का धन ऐसा होता है जिससे मंदिर का शिखर बनता है, और किसी का धन ऐसा भी होता है जो बड़े ही निकृष्ट कार्यों में लगता है। किसी ने उतनी ही राशि दी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना करवाई, उससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता। किसी ने वही राशि दी, गरीबों को भोजन करवाया, उतना पुण्य नहीं मिल सकता जितना जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने से। अब आप कहेंगे क्यों? भूखे लोगों को भोजन कराने से उतना पुण्य क्यों नहीं मिलता? एक पत्थर को विराजमान कराने में इतना पुण्य आखिर क्यों? अब मैं आपसे कहूँ कि आचार्य भगवंतों ने शास्त्र में लिखा है कि राई बराबर प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य भी इतना है कि एक जीव यदि जिंदगी भर अपने मुंह से कहता रहे तो भी पूरा बता नहीं सकता। पर आप इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि आपने तो पढ़ी नहीं है, और पढ़कर भी क्या पता करेंगे कि नहीं। इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य कई लोगों को भोजन कराने से भी ज्यादा क्यों है। उन लोगों को भोजन कराने से जरूरी नहीं है वे सत्कार्यों में ही प्रवृत्त होंगे, जरूरी नहीं है कि वो पुण्य के कार्य ही करेंगे। वे आपका भोजन करके आपके द्रव्य से शक्ति प्राप्त कर कर
कुकृत्य भी कर सकते हैं। शक्ति कहाँ से मिली? शक्ति कहाँ से मिली? आपके भोजन से। अब 17% तो आपको मिलेगा ही। जितना भोजन कराकर उनको पुण्य मिला है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि पाप पहले बैलेंस होता है। पुण्य को यहाँ पे क्या है? माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है। एक सही तो 1 नंबर, एक गलत तो 2 नंबर कटते हैं। एक सही करने पर 1 ही नंबर मिलता है, पर एक गलत करने पर 2 नंबर कटते हैं। ऐसी माइनस मार्किंग में यही तो होता है, एक गलत होने पर एक और गलत मान लिया जाता है। पर जिनेंद्र भगवान के चरणों में ये वाला सिस्टम अलग तरीके से है। एक सही करने पर 2 सही भी हो सकते हैं, पर एक गलत करने पर एक गलत तो होगा ही। एक गलत करने पर एक गलत तो होगा ही, लेकिन एक सही करने पर 2 सही का पुण्य हमें मिल सकता है। तो बात चल रही थी कि उन्हें भोजन कराने से जरूरी नहीं है वे सत्कार्यों में ही प्रवृत्त होंगे। यदि वो कुकृत्यों में प्रवृत्त होते हैं तो उसका 17% आपको मिलेगी। जिनेंद्र भगवान की एक प्रतिमा आपने विराजमान कराई, ये प्रतिमा यहाँ पर कब तक रहेगी? अच्छा, वो चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? नहर की खुदाई में। कितने वर्ष पहले? पौने 200 साल पहले। उससे पहले वो कभी बनी होगी, बहुत समय तक जिनालय में रही होगी। उसके बाद कभी जब ऐसी स्थिति आई होगी कि मंदिरों को दबाया गया, छिपाया गया कि जिनसे कोई प्रतिमाओं का विध्वंस ना कर पाए, उस समय वो मंदिर दबा होगा। अब वो प्रतिमा फिर से निकली है, जिसने विराजमान कराई होगी उसका होना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रतिमा कब मिली है? 200 साल पहले। और आज भी उसी प्रतिमा के दर्शन करने से, आज भी उसी प्रतिमा के दर्शन, वो प्रतिमा है इसलिए आप दर्शन करने जा रहे हैं, और उसके दर्शन करने से अपने कर्मों का क्षय, उसे 17% तो उसी प्रतिमा के दर्शन करते करते आपके ही नगर में से, आपके ही समक्ष, आपके ही नगर में से आपके ही समक्ष ये भैया जी बैठे हैं। किस प्रतिमा के दर्शन करते करते? उसी प्रतिमा के दर्शन करते करते, उसी प्रतिमा के दर्शन करते करते भावों में एक, जिस व्यक्ति ने वो प्रतिमा यदि विराजमान नहीं कराई होती, आज वो जिनेंद्र भगवान के जिनालय में नहीं होती, तो आज किसी का भाव परिवर्तित भी। आप सोचिए, अगर रुड़की में कोई जैन मंदिर नहीं होता तो आप परिवेशन में क्या करते? क्या कोई व्रती या मैं, आप मुझे बुलाते तो मैं आपके नगर में आती? कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती, क्योंकि जहाँ जिन मंदिर ही नहीं है वहाँ हमारी चर्या का निर्वाह नहीं हो सकता। आज आप यहाँ ऐसे बैठ के धर्म की बात सुन रहे होते। ये परिणाम है एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की स्थापना का। ये एक पत्थर की स्थापना नहीं, ये पत्थर में उन भावों की स्थापना है जो अनेकों अनेकों प्राणियों के भाव बदल सकती है। इसलिए आप उतने ही पैसों से किसी किन्हीं भूखों को भोजन कराएं, और चाहे जितने पैसों में किसी ने प्रतिमा विराजमान करवाई है कि आपको बराबर पुण्य मिलना चाहिए, तो वो अब समझ में आया कि एक राई बराबर प्रतिमा को विराजमान करने का इतना पुण्य क्यों कहा गया है। पहले सिर्फ लाइन बता के चली जाती तो आप नहीं मानते। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना। देखिए, एक मजदूर था। कौन था? एक मजदूर था। वो बहुत बहुत पुराना प्रसंग है, पर मुझे जब भी पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नया है। एक मजदूर था, वो 4 आने कमाता था। कितने आने? 4 आने कमाता था। वो बहुत खुश रहता था, उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर एक हमारे यहाँ एक मनुष्य में एक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने दुख से दुखी हो या ना हो, दूसरे के सुख से हमें बड़ी, दूसरे के सुख से हमें दुख होने लग जाता है, हम अपने दुख से दुखी हो या ना। तो आस पड़ोस के लोग थे, वे हमेशा सोचते रहते थे कि ये 4 आने कमाता है, मजदूरी करता है और इतने आनंद से रहता है, क्या क्या राज क्या है इसके जीवन का। जैसे वो मंदिर आता, लोग उसके बारे में चर्चा शुरू कर देते। फिर एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि तुम 4
कमाते हो, मजदूरी करते हो, तुम इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? तुम्हारी खुशी का राज आखिर क्या है? तो वो व्यक्ति बोला, उनने कहा कि जरूर तुम कुछ ज़्यादा कमाते होंगे और सबको 4 ही आने बताते हो। उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, छोटा सा 4 आने कमाता हूँ। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, क्योंकि हम दूसरे की खुशी देख ही नहीं सकते। उससे रहा नहीं गया, उसने पुनः प्रश्न किया, चलो अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम 4 आने कमाते हो, कैसे अपना घर चलाते हो? तो उसने कहा मैं 4 आने कमाता हूँ, उसी से अपना घर चलाता हूँ। अब वो व्यक्ति अंदर से झुंझलाने लगा, मैं इतने अच्छे से पूछ रहा हूँ, ये तो बता ही नहीं रहे। फिर उसने पूछा चलो ये बताओ कि तुम अपने पहले आने से क्या करते हो? तो उसने कहा मैं अपने पहले आने से कर्ज चुकाता हूँ। क्या करता हूँ? जो कर्ज मैंने ले रखा है उस कर्ज को चुकाता हूँ। अब उसने बता दिया और उसने भी जान लिया, पर मन में संतोष नहीं था। फिर उसने पूछा अच्छा चलो इतना बता दी, तो ये भी बता दो दूसरे आने से क्या करते हो? तो उसने कहा मैं दूसरे आने से कर्ज देता हूँ। उसने कहा अच्छा तुम बहुत करोड़पति हो, तुम कर्ज देते हो। उसने कहा मैं पहले आने से कर्ज चुकाता हूँ, दूसरा आना कर्ज पे देता हूँ। मन में सोच रहा है ऐसे बन रहा है जैसे ही नगर सेठ हो, मैं कर्ज देता हूँ। पर अब उसे तीसरे आने की बात जाननी थी, तो उसने कुछ कहा नहीं। उसने कहा अच्छा भैया तीसरे आने से क्या करते हो? बोले तीसरे आने से हम अपना जीवन यापन करते हैं। एक अच्छा, और चौथे आने से क्या करते हो? फिर मैं उसको भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ। अब व्यक्ति का दिमाग घूमा, 4 आने से ऐसे कैसे? फिर उसने पूछा अच्छा चलो ये बताओ तुमने किससे कर्ज ले रखा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कर्ज चुकाने में। तुम ये बताओ किससे कर्ज ले रखा है, किसका कर्ज चुकाते हो? तो उसने कहा मैं अपने पहले आने से कर्ज चुकाता हूँ। जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मैं पहला आना उनकी सेवा में प्रयोग करता हूँ और अपने जीवन का कर्ज चुकाता हूँ। फिर दूसरे आने की बारी आई, तो उसने कहा चलो ठीक है, अब ये बताओ तुम अपना पैसा किसको देते हो, किसको कर्ज दे रहे हो? तो उसने कहा मेरी ये जो संतानें हैं, मैं दूसरा आना उनके पालन पोषण के लिए प्रयोग करता हूँ, मैं इन्हें कर्ज दे रहा हूँ, बाद में ये मुझे कर्ज को ब्याज सहित वापस कर, मैं इन्हें कर्ज दे रहा हूँ। अब आई तीसरे आने की बारी। उसने कहा तीसरे आने में मैं और मेरी पत्नी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, फिर चौथे आने को मैं भविष्य के लिए जमा कर देता हूँ। बोला पहले आने से अपने माता पिता का कर्ज चुकाता हूँ, दूसरे आने से अपने बच्चों का जीवन यापन कर कर उन्हें कर्ज देता हूँ, तीसरे आने से मैं और मेरी पत्नी सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, और चौथा आना मंदिर में दान, क्योंकि ये क्या है? भविष्य का निवेश। आज का जमा और भविष्य का, आज जो जमा करेंगे कल वो ही ब्याज सहित हमें प्राप्त होगा, जो ये भविष्य निर्माण है। मैं पहले दिन से ही आपको आपका भविष्य निर्माण बता रही थी, और आज आते आते ऐसा प्रसंग भी आ गया। वो 4 आने कमाकर कितना खुश है, क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, इसलिए उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपने बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ा रहा लिखा रहा है, इसलिए बच्चे भी एक आना अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए रखता है, और दोनों सुखपूर्वक। और चौथे आने को भविष्य के लिए यहाँ जमा कर रहा है। जिस दिन जब आवश्यकता पड़ेगी उस दिन मिलना डबल होगा है। कहते हैं सत्पात्रों को दान दीजिए, ये दुगना होकर वापस आता है। अब ऐसे कैसे मान लें, ऐसे कैसे मान लें कि सत्पात्रों को दिया हुआ दान लौट कर आता है? खराब से खराब पैसा भी आपका, क्योंकि देखिए जो भी धन उपार्जन हो रहा है कहीं ना कहीं क्रोध मान माया लोभ से मिलकर ही हो रहा है, बिना इसके धन का उपार्जन नहीं होता। गृहस्थ के लिए उद्योगी हिंसा करने की छूट दी जाती है। कोई व्रती गृहस्थ होता है उसे उद्योगी हिंसा करने की छूट दी जाती है कि उद्योग कर सकता है वो, उसमें जो हिंसा होती है उसकी छूट दी जाती है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब मैं आपसे इतना कह दूं कि सत्पात्रों को दिया हुआ दान डबल होकर आता है, तो आप ये सोचेंगे कि
मैं आपको ऐसी बात बतानी चाहिए, मैं आपको समझाती हूँ। कैसे सत्पात्रों को दिया हुआ दान डबल होकर आता है। जैसे समुद्र का खारा जल, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का खारा जल मेघों के मुंह में जाकर बादलों में संग्रहित होकर, समुद्र का खारा जल भी मेघों के मुंह में जाकर कैसा हो जाता है? बारिश का पानी कैसा होता है? बिल्कुल प्योरीफायर जैसा होता है। आप पीकर देखिएगा कभी, आप अंतर नहीं बता पाएंगे। समुद्र का खारा जल भी मेघों के मुंह में जाकर मीठा हो जाता है। अब आपको इतना समझ में आया कि आपका पाप से कमाया हुआ पैसा भी पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। पर मैंने बात क्या कही थी? दिया हुआ धन दुगना होकर आता है। समुद्र का खारा जल भी मेघों के मुंह में जाकर मीठा हो जाता है और कई गुना होकर वापस इस धरती पर ही, बादल उसे अपने पास पकड़ के नहीं रखते, उसे कई गुना करके वापस इसी धरती पर भेज देते हैं और वो पुनः ही समुद्र में जाता है, सब जगह जाता है और पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को जीवन दान देता है। ठीक वैसे ही सत्पात्रों को दिया हुआ दान कई गुना होकर पुनः हमारे पास ही आ जाता है। अब समझ में आया? आ गया कि कैसे सत्पात्रों को दिया गया दान डबल ट्रिपल होकर वापस आता है। तो बात चल रही थी किसकी? लोभ के त्याग की और शुद्धता के आगमन की, शौच के आगमन की। देखिए लोभ बहुत बुरा होता है। आपने श्री राम की जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रसंग देखे, सुने, पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? देखे सुने भी होंगे। रामलीला, रामायण बहुत देखी होगी। बड़ा ही आदर्श था उनका जीवन। उनका जीवन प्रत्येक प्राणी के लिए आदर्श है। जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया गया। जो ऐसे पुरुष जो सब पुरुषों में उत्तम है और मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनका जीवन बड़ा आदर्श में था, पर उनके जीवन में भी एक कमी थी। मैं आज उस कमी की चर्चा ही करूँगी। प्रेरक प्रसंग तो मैंने आपको बहुत सुना है। वो कमी क्या थी? जब सीता ने स्वर्ण मृग को देखा, जब सीता ने स्वर्ण मृग को देखा तो उसके रूप सौंदर्य पर इतनी आसक्त हो गई कि श्री राम से बोली कि मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए। श्री राम ने जब उस स्वर्ण मृग को देखा तो अपना धनुष बाण लेकर उसके पीछे भाग गए, उसे पकड़ने के लिए, उसको लाने के लिए। कैसे मृग को? कैसा मृग था? स्वर्ण मृग था। उसके पीछे भागे, भागते भागते वो दूर चले गए और इसी बीच सीता का हरण हो गया। देखिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी। वो उसी भाव से मोक्ष गए थे, तीर्थंकर नहीं थे, पर उसी भाव से मोक्ष गए थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव। सम्यक दृष्टि। और किसको पकड़ने गया था? किसको? स्वर्ण के मृग। तो मृग होता है, स्वर्ण का मृग होता ही कहाँ है? मृग तो हिरण होता है, सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। पर उस सोने के हिरण की आभा को देखकर इस हे उपाधि का ज्ञान हो। यदि सीता ने ये ज्ञान कर लिया होता कि सोने का हिरण तो होता ही नहीं है, यदि सोने का होता तो चल रहा कैसे होता? ये तो किसी मायावी की माया है, माया से बनाया गया है। राम तो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इतने विद्वान थे, इतने सारे श्लोक राम की बुद्धिमानी पर, उनके अच्छे कार्यों पर आपने सुने हैं, उनके शासन पर कि उनका कैसा राज्य था। उनके राज्य में कभी भी गलत चीज नहीं होती थी। उनने अपनी सीता को भी जंगल में छुड़वा दिया सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि एक उनकी राज्य का एक व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं है। इतने न्यायप्रिय राजा थे। उस समय उनकी बुद्धि भी भ्रमित किसके लिए? स्वर्ण के मृग के लिए। मृग तो मृग होता है, स्वर्ण का मृग कैसा? जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे भाग गए उसे पकड़ने के लिए, तो सोचिए हम में और उनमें तो कितना अंतर है। तो हम क्यों था? इसलिए तो आपको सामने इस लोभ कषाय को, आपके सामने लोभ को क्या बताया? पाप का बाप बताया। राम के
आपके जीवन में क्रोध नहीं था, मान नहीं, निकल गए 14 वर्ष के लिए, पर लोभ के कारण सीता का हरण हुआ। ठीक वैसे ही इन विषय कषाय रूपी मृगों के, स्वर्ण मृगों के पीछे भागते भागते हमारी चेतना रूपी सीता का रोज रोज हरण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? हम सब जानते हैं कि कफन में कोई जेब नहीं होती, जब जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, जीवन भर कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं। एक गाथा मुझे याद आ रही है, समय को देखते हुए शीघ्रता से सुनाने का प्रयास करूंगी कि यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा शवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का निरोध करना है, पाप खत्म करने हैं, तो बहुत बहुत धन कमाने की क्या आवश्यकता है? लोग कहते हैं कि इसलिए कमा रहे हैं कि वे दान कैसे करेंगे, फिर क्या करते हैं, वो लाखों रुपए कमाते हैं और 100 रुपये दान कर देते, कहते दान के लिए कमा रहे हैं। लाखों रुपए कमाते हैं और 100 रुपये दान करते हैं, कहते हैं दान के लिए कमा रहे हैं। तो यदि पापों का निरोध करना है तो संपदा का क्या प्रयोजन? अथ पापा सर्वोस्तन्य संपदा क्यों प्रजन। और यदि पापों का आश्रम हो ही रहा है, पाप आ ही रहे हैं, पाप को लाना ही है, तो संपदा की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे भी आ जाएंगे। जैसे हमारे लोक में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, पूत सपूत तो कहो धन सकते, और पूत कपूत तो, जब पूत सपूत है तो धन का संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो इतना संचय कर लेगा कि आपको खुद इतना पाप करने की आवश्यकता ही। और यदि पूत ही कपूत है तो कितना भी संचय कर दो वो सारा बराबर कर देगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में अध्यक्ष जी आपको? जब पूत ही कपूत है तो कितना भी कर लो वो एक दिन में सारा बराबर कर ही देगा। यदि पूत सपूत है तो इतना संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। पूरा जीवन निकल गया किसी और का जीवन बनाने में, पूरा जीवन निकल गया। एक पिता पूरे दिन भर धूप में गर्मी में दुकान पर बैठा रहता है, किस लिए? कि उसके बच्चे घर में एसी की हवा में आराम से ठंडक में बैठे। पूरे दिन भर गर्मी में बैठता है, बोझा ढोता है, इधर उधर की झूठ चोरी कपट बातें करता है, किसके लिए? कि उसके बच्चे घर में आराम से रहे। वो भूखा रहता है दुकान में, कभी कभी ग्राहक आ जाते हैं तो अपना टिफिन सामने रखा हुआ भी खोलकर खा नहीं पाता। सबके जीवन में ऐसे दिन आए होंगे कि सामने रखा हुआ खाना भी आप समय से खा नहीं पाते होंगे। किसके लिए? किसके लिए? उस पिता की खुद की कितनी आवश्यकता है। वो पिता जब अपने लिए भी कुछ खरीदने जाता है तो वहां से अपने लिए एक तो बच्चों के लिए 4 चीजें ले आता है। उसकी खुद की कितनी आवश्यकता है? इतनी सी। पूरा जीवन दूसरे का जीवन बनाने के लिए लगा देते हैं, फिर भी दूसरे अंत में कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपने हमारे लिए क्या किया है? हम स्वयं पढ़े, स्वयं हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कर कर हमारी नौकरी खुद से लगी है, हमारा बिजनेस खुद इतना आगे बढ़ा है। जब से मैं बिजनेस में आया तो बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुना हो गया है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? जिन बच्चों का जीवन बनाने में हमने खुद का जीवन मिटा दिया, यानी कि खुद को धर्म कर्म से दूर रखा, दिन भर धूप में झुलसते रहे, बोझा ढोते रहे, पैसों का संग्रह करते रहे। आज जब आप इस अवस्था में आकर अपनी जीवन की मध्यम अवस्था में, वृद्धावस्था में नहीं, आप उससे पहले हैं, तो जीवन की मध्यम अवस्था में आकर यदि आज आपको लाख रुपए का दान भी करना हो तो आपको नहीं कहना पड़ता है कि मैं बेटे से पूछ कर आऊंगा। क्या कहना पड़ता है? पूरा जीवन जिसके लिए जिया, पूरा जीवन जिसके लिए कमाया, आज उसमें से थोड़ा सा दान करने के लिए भी हमें उनसे पूछना पड़ता है। अब सोचिए आपने अपने लिए क्या किया? जब जाएंगे तो कितना साथ ले जाएंगे, कितने भी घर बना लीजिए, बड़े से बड़े कितने भी महल बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब जाएंगे तब इतनी सी 4 लकड़ियां बंधी होंगी, उस पर ही जाना है, सबको एक जैसा जाना है। और आजकल तो वो व्यवस्था भी खत्म हो गई है, सीधे उसमें रख देते हैं और बाहर राख
निकल आती है। आप जलाने की ज़्यादा लकड़ियाँ लाने की, अब बच्चे उतने पैसे भी नहीं खर्च करेंगे, आप चिंता मत करो। आपकी जो जोड़ने की प्रवृत्ति थी ना, वो उसको ही आगे बढ़ाएंगे, और जब आप मरेंगे तब वो 4 लकड़ियाँ भी नहीं लाएंगे। हम खुद के लिए, मैंने कल कहा था, जो गड्ढा हम खोदते हैं सबसे पहले हम स्वयं ही उसमें गिरते हैं। जब संसार की पैसों की जोड़ने की बात आती है तो और की भावना चाह है, और जब कभी दान की बात आए तो यदि करें कि आपको इतने 20 रुपये दान करने हैं तो हम कहेंगे नहीं 15 रुपये दान करें। क्या कहते हैं हम? नहीं 15 रुपये दान करें, अभी फिर बाद में करेंगे, अभी 15 रुपये करेंगे। जब आते हैं तब हम जिंदगी भर से लाखों रुपए कमा रहे हैं और एक दिन यदि कोई लाख रुपए दान करने की कह देता है तो हमारे अंदर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं बोलता। तो देखिए कि हम अपने जीवन को किस ओर ले जा रहे हैं, हम अपने जीवन को किस दिशा में प्रवृत्त कर रहे हैं। पर्यूषण चल रहे हैं, बिखरने के तो लाख मौके मिलेंगे, बिखरने के तो लाख मौके मिलेंगे। आइए जुड़ने का प्रयास करें। किसका प्रयास करें? जोड़ने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमसे मिलकर खुशी हो, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति हमसे मिलकर खुश हो, उसे हम अच्छे लगे, पर इतना प्रयास कीजिए कि कोई भी हमसे मिलकर दुखी ना हो, कोई भी हमसे मिलकर दुखी ना हो, ऐसा प्रयास कीजिए। अपने जीवन में उन चीज़ों को लाइए। देखिए जब माला बनी होती है उसकी कीमत लाखों में होती है, मोती यदि अलग अलग बिखर जाएं तो उनकी उतनी कीमत नहीं होती। हम माला में पिरोए रहें, संगठित रहें, एक होकर रहें तो हमारी कीमत कोई भी नहीं आंक पाएगा, हमारा मूल्य कोई अदा नहीं कर पाएगा। यदि हम एक एक कर कर बिखर गए तो कोई भी हमें खरीद कर ले जाएगा। एक मोती की ज़्यादा कीमत नहीं होती, पर एक हार की बहुत कीमत हुआ करती है। थोड़ी सी 5 मिनट में मैं अपनी मुख्य बात जो मेरी रहती है उसको पूरी करना चाहूँगी कि माया मरी ना मन मरी, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना गई, कह गए दास कबीर। माया चारी नहीं मरी, मन मर गया, एक दूसरे से मन खराब हो गए। किसके चक्कर में मन खराब होते हैं? भाई भाई में झगड़ा किस बात का? भाई भाई में किस बात का झगड़ा? किसका? आप लोग धीरे बोलते हो, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। किसका झगड़ा? पैसों का। भाई भाई में किसका झगड़ा? जो एक माता के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, पूरा बचपन जिनने साथ जिया है, कुछ पैसों के लिए वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। किसके लिए? जो दोनों में से एक भी साथ में लेके जाने वाले नहीं है, दोनों का एक छूटेगा और दूसरे लोग भोगेंगे। हाँ, धन की 3 गति, दान, भोग और। आप दान मत कीजिए, भोगों में पैसा लगेगा और अंत में भोग भी नहीं करेंगे तो नाश तो, क्योंकि कोई भी यहाँ से कुछ ले जाता, यहाँ से सिर्फ अच्छे कर्म ले जाए जा सकते हैं। धन आदि दान करके आप पैसा, जैसे कि जब हम फॉरेन जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो यहाँ पर पैसा जमा करवा के वहाँ पे हमें उसी कंट्री की करेंसी मिल जाती है कि नहीं? यहाँ पैसा जमा करवाइए, फॉरेन एक्सचेंज बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज में, आप जाके अपना पैसा जमा करवाइए, किसी भी कंट्री में जाके आप वहीं की करेंसी में उसे निकाल सकते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज है। ये क्या है? ये कौन सा अकाउंट है? फॉरेन एक्सचेंज वाला। यहाँ पे आप अपना धन जमा कराइए दान के माध्यम से, किसी भी गति में पहुँच जाइएगा। कुछ कुत्ते महलों में रहते हैं और कुछ कुत्ते सड़कों पर पिटते फिरते हैं, गाड़ियों के सामने। कुछ गाड़ियों के सामने आते हैं और कुछ गाड़ियों में। दोनों ही त्रियंश पर्याय के जीव हैं, किसी की भी मनुष्य पर्याय नहीं है, दोनों ही त्रियंश पर्याय के जीव हैं। कुछ कुत्तों का कोई मूल्य नहीं होता, लोगों ने डंडा मारकर, और कुछ कुत्तों को मूल्य अदा कर कर, दोनों ही त्रियंश गति के जीव हैं। इनने गति बंद कर लिया त्रियंश गति का, बाद में पुण्य किया, उदय में आएगा, निश्चित आएगा, वो कुत्ता राजा की तरह रहेगा। एक कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, एंटरटेनमेंट, सबने देखी होगी मुझे लगता है। उसमें एक कुत्ता था जो सारी संपत्ति का मालिक था,
उसका नाम था मूलचंद। मुझे बड़े अच्छे से याद है, ऐसे प्रसंग मुझे बड़े अच्छे लगते थे जो प्रेरक हुआ करते थे। तो उस कुत्ते के नाम पर पूरी संपत्ति थी। एक व्यक्ति को पता चला कि इस संपत्ति का मालिक कौन है, मूलचंद है। तो उसने सोचा कोई व्यक्ति होगा पुराना, वो वहां पहुंचा, उसने पूछा मुझे मूलचंद जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा ये बैठे तो हैं, करे अरे नहीं इस कुत्ते से नहीं, मुझे मूलचंद से मिलना है। इतने में सारे लोग उसके गले पे गर्दन पे बंदूक लगाकर यही है मूलचंद। वो व्यक्ति अपना सिर ठोकने लगा, बोले यहाँ हमारे पास मूल भी नहीं है और ये मूलचंद बने बैठे। मनुष्य गति का जीव जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो त्रियंश गति का जीव जो पूरी संपत्ति का एक लौता मालिक था, कुत्ता। कुत्ता जिसे हम अपने घर के बाहर आ जाए तो भगा देते डंडा मार के, वो कुत्ता। अच्छे कार्य, मैंने कहा ना शक्कर को अंधेरे में खाएं या उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। अच्छे कार्य किए पर गति बंद हो गया तो त्रियंश गति, कुछ खराब कार्य किए जिनसे गति बंद हो गया, त्रियंश गति मिली। ये फॉरेन एक्सचेंज है, पैसा जमा किया है तो जहां जाओगे वहां मिलेगा। त्रियंश गति में भी वैसी करेंसी में चेंज होकर आराम से कुछ कुत्ते एसी में सो रहे हैं और मनुष्य जमीन पर सो रहे हैं। इनने कुछ किया ही नहीं है, बस मनुष्य पर्याय का बंद कर लिया, बाकी दान किया ही नहीं। अब क्या मिलेगा इन्हें? अब मिलने वाला तो कुछ है नहीं, शरीर मिल गया मनुष्य वाला, और कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ऐसे ही रहो, उनने किया है तो किसी भी गति में किसी भी पर्याय में चले जाइए, ये फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, आपको उसी गति की उसी जगह की करेंसी में आपको मिलता रहेगा। तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखें अपने जीवन में। अपने जीवन में कमाइए, मैं कमाने के लिए नहीं मना कर रही, अब बहुत कमाइए, बहुत बड़े व्यक्ति बनिए, बहुत बड़ा घर बनाइए, बहुत सारे नौकर लगाइए, गाड़ियां लाइए, सब कीजिए, जो आपको करना है आप कीजिए, आपका विषय है। पर ये सब हमने क्यों किया है? ये सब प्राप्त होने के बाद अब हमें क्या करना है? ये सब आप चाहते थे, आपको मिल गया, पर एक बार ये भी विचार कीजिए कि आपने अपनी कॉपी पर इसे लिखा है, किसी और की कॉपी का लिखा किसी और को नहीं मिलता। जो पेपर हमने दिया है उसी के नंबर हमें मिलते हैं, दूसरे के दिए मिलेगा। यदि आपको धन मिला है तो सदुपयोग कीजिए, क्योंकि जिन्हें नहीं मिलता अभी यही भावना बांधते हैं कि अगर होता तो मैं ऐसा करवाता, होता तो मैं इतना दान करता है। तो पूछिए, अपनी परेशानियों के हल तो सब पूछते हैं, कभी आकर ये भी पूछिए कि हमें दान कैसे करना चाहिए, धर्म कैसे करना चाहिए, ये तो सब पूछते हैं। पूछिए, अपनी परेशानियों के हल भी पूछिए, पर साथ में परेशानियां कभी हुई ना ये भी पूछते जाइएगा, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं, किसी के पर्याय का नहीं पता, ना आपकी पता तो ना हमारी पता। अपने जीवन में हम इन बिंदुओं को जरूर जोड़ें। जैसा जीवन चल रहा है चलाइए, पर उसमें कुछ नई चीज़ों को भी जरूर मिलाइए। कभी कभी नए प्रयोग बहुत ही कार्यकारी सिद्ध होते हैं। यदि कोरोना की वैक्सीन का नया प्रयोग नहीं होता, आप तो आप और हम यहाँ इतनी शांति से, हम उस भयावह काल से निकल कर आए हैं जिसमें पूरे के पूरे परिवार समाप्त हो गए, माता पिता रह गए और बच्चे। एक परिवार बांसवाड़ा में जिनके 3 पुत्र थे मात्र, और कोई बेटियां नहीं थी, 3 पुत्र थे, 2 पुत्रों की शादी हो गई थी और तीसरे की सगाई। 3 पुत्र थे, फिर कोरोना आया, कोरोना में उनने अपने तीसरे पुत्र की भी जल्दी जल्दी शादी कर ली, छोटे रूप में कर ली। बहुत ही धनवान थे, बहुत धनवान थे, महलों जैसा घर था उनका, और उनके बड़े पुत्र के लिए उनने तभी एक नया घर भी बनवाया था। उनके सोच था कि मैं अपने सामने तीनों को बराबर बराबर देके जाऊं, तो वो बड़े पुत्र के लिए एक नया घर बनवाया था, उसका इनॉग्रेशन होना था, पर कोरोना के आने के कारण नहीं हो पाया। कोरोना आया, सबसे पहले उनके बड़े पुत्र को कोरोना हुआ, कोविड हुआ, उसका उन्हें बहुत पैसा था, उन्हें अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहाया। बच्चे, अब अपना बच्चा हॉस्पिटल में हो तो रुका किसी से नहीं जाता। उस समय हमें अपने प्राण नहीं दिखते, उस समय मोह हमें इतना प्रबल खींच रहा होता है कि हम अपने प्राण भी नहीं दिखते। पूरा घर सेवा में लगा रहा, और पहले पुत्र की मृत्यु हुई, उसी दिन दूसरा पुत्र आईसीयू में एडमिट हो गया, उसको भी कोविड हो गया। मम्मी पापा को तो हॉस्पिटल जाने नहीं देते थे कि आपकी उम्र ज़्यादा है और अभी ज़्यादा उम्र वालों के लिए मना किया गया है, तो वो तीनों भाई ही जाया करते
चाहते थे। पहले पुत्र की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी थी और एक बच्चा था 5 साल का और एक बच्ची थी 3 साल की। वो परिवार खत्म हो गया। दूसरा पुत्र हॉस्पिटल में था ही कि तीसरे पुत्र को भी खांसी जुकाम होने लगा, उसको भी एडमिट करवा दिया गया। और सुबह 2 दिन पहले बड़ा भाई की मृत्यु हुई और उसके 2 दिन बाद दोनों भाई छोटे वो भी एडमिट हो गए। और तीसरे दिन एक पुत्र की सुबह में मृत्यु और दूसरे पुत्र की शाम में मृत्यु हो गई। दूसरे पुत्र की एक बेटी थी 3 वर्ष की और तीसरा पुत्र जो था उसकी पत्नी को आए उसी दिन 1 महीना पूर्ण हुआ था। क्या हुआ? 1 महीना पूर्ण हुआ था। जब ये खबर घर पर मिली तो उनके पिताजी ये सहन नहीं कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो गई। कोरोना से तो नहीं हुई पर हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। कुछ समय में 2-4 दिन में जब उन्होंने अपनी बहुओं को 3-3 बहुओं को एक साथ विधवा होते हुए देखा तो उनकी भी मृत्यु हो गई। अब उस घर में उनकी 3 जगह तो जमीन ली हुई डली थी क्योंकि तीनों को एक जैसा देना था। एक घर तैयार खड़ा था जिसका मुहूर्त होना था पर वो मुहूर्त आ ही नहीं पाया और एक महलों जैसा घर वो था जिसमें वो तीनों परिवार रहते थे। अब उनके घर 4 स्त्रियां हो गई और एक भी पुरुष नहीं रहा। उससे पूर्व उनके घर में 4 पुरुष थे। ये कोरोना की घटना बड़ी ही दर्दनाक घटना। वो पूज्य गुरुदेव से बहुत ही जुड़े हुए थे, काफ़ी आते जाते रहते थे, इसलिए हम लोगों को बड़ी ही अच्छे से उनके बारे में सब कुछ पता है। 3 बहुएं और एक सास, वे चारों एक जैसी हो गई एक साथ। वे चारों एक जैसे हुए एक साथ। सोचिए उनके घर में जो साज श्रृंगार का सामान रखा होगा, जब वे लोग उसे देखती होंगी तो उनकी क्या स्थिति होती होगी। एक बहू जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। ऐसी कई घटनाएं हुई। एक उदाहरण तो मैं आपको बता रही हूँ, कई उदाहरण आपको खुद पता होंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई। हम उस समय में से निकल के आज आए हैं। उस समय सबको पता चल गया था कि धन से कुछ भी, अच्छे करोड़पतियों के धन भी काम नहीं आए। तो ये धन कभी भी हमें धन्य नहीं बना सकता। जब भी धन्य बनाएगा तो धर्म ही बनाएगा। हम अपने जीवन में लोभ को हटाएं, शुद्धता को लाएं, दान की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। दीजिए, देने से दुगना बनता है, दुगना मिलता है। देने वाला कभी खाली नहीं रहता, हमेशा लेने वाले के पास ही स्थान होता है लेने का, पर देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर और लेने वाले का हमेशा नीचे हुआ करता है। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आकर रोज भावना भाया करिए कि हे भगवान, जब तक ये जीवन है मेरा हाथ हमेशा ऊपर रखना, कभी भी नीचे। बस इतना मांगना, कभी मांगो तो हे भगवान मेरा हाथ कभी भी नीचे मत रखना, यदि रखना तो हमेशा ऊपर रखना। मैं हमेशा देने वाला बनूं, कभी भी लेने वाला नहीं बनूं। कोई मुझसे 1 मांगे मैं 2 दूं। मैं कंजूस मक्खीचूस में से कुछ ना बनकर उदार प्रवृत्ति वाला बनूं। इन्हीं भावनाओं के साथ, ये भावनाएं भाने के साथ साथ इन्हें आचरण में भी लाइएगा, क्योंकि कल ही हमने सुना था, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। अपने जीवन में इतने धन को जोड़ जोड़ के नीचे ही जाना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। हमें सांप नहीं बनना है, टेढ़ा नहीं चलना है, सीधे चलेंगे, सरलता को धारण करेंगे। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि आपके जीवन में ये धर्म प्रवेश करे। जय बोलिए दिव्य विकचराज श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि आज की। और स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, पर दिन की क्लास बंद नहीं होगी। पढ़ाने के लिए कभी किसी के लिए मना नहीं है। आप जिस भी समय पढ़ने के लिए आएंगे हम आपको वहीं बैठे मिलेंगे। पढ़ाने के लिए किसी के लिए मना नहीं है। सो जो मैं अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दीदी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो दोपहर की क्लास बंद कर दी जाएगी। नहीं, दोपहर की क्लास बंद नहीं होगी। हम और कहीं से समय निकालेंगे, पर पढ़ने वाला समय को ऐसे व्यर्थ नहीं करेंगे। आप लोग आइए, दोपहर की जो कक्षा चलती है वो 3 से 4 उसी समय पर चलेगी। आइए, जिनवाड़ी सिद्धि के लिए खड़े हो जाएंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक जड़ू सदा देत ऊंधो। हे जिनवानी भारती तुम्हें जपो दिन
सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग 9 बार नमो का मंत्र का जाप करेंगे।